संध्या, वो चेक मुझे दो। शायद मैंने डेट गलत लिख दी है। चेक मुझे दो। मुझे अमाउंट चेक करना है। इसमें तो सब ठीक है, अमाउंट भी ठीक है। वो चेक मुझे दो। आप ही हद रहे हो। चेक मुझे दो। उस परिवार को तुमने ही मारा था ना? कहा वो चेक मुझे दो वरना। मनीष! 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 दरवाजा खोलो! मनीष! दरवाजा खोलो! हाँ, खोल रहा हूँ। जल्दी! खोल रहा हूँ। पिताजी! 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 नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ। हाय। अरे बाप रे! ये फिर से कैसे शुरू हो गया? हे भगवान, मुझे बचा लेना। ये अचानक मुझे क्या हो गया? इतने दिनों तक तो ठीक थी। मैंने बताया था ना, तुमको इमेजिन और रोमांसोफिलिया हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी तबीयत तो ठीक है, पता नहीं मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं। ओह माय गॉड, तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अब मैं समझा। पहले जहां मैं नहीं होता था वहां तुम्हें दिखता था। इसका मतलब तुम मुझे दिल से प्यार करने लगी हो। दैट्स सिम्पटम नंबर 1। और अब तो तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है। दैट्स सिम्पटम नंबर 2। पता है इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? इसका मतलब लव चरम सीमा तक पहुंच गया है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानती। क्यों? मुझे और लव, और वो भी आपसे? हाँ, और नहीं तो क्या। अगर लव नहीं होता तो मनीष वॉचवर्क्स वॉच मेकर स्ट्रीट शॉप नंबर 4 रोड नंबर 6 जैन हॉस्पिटल के ऑपोजिट रहने वाले मुझे अपने गांव की पुरानी 28 नंबर की कोठी बजरंगी गली जूनागढ़ में रहने वाली तुम्हें अपनी आंखों के सामने कैसे दिखाई दे रहा हूँ? जरा सोचो। मेरे घर का एड्रेस आप कैसे जानते हैं? अब बेसिकली आई एम अ वॉच मैकेनिक और मेरी जनरल नॉलेज की नॉलेज अच्छी है। वो सब छोड़ो, ये सोचो मैं तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा हूँ। कैसे दिख रहे हो? लव। क्या लव? हाँ। अच्छा, इस वक्त मैं कहाँ हूँ ये बताओ। मनीष वॉचवर्क्स वॉच मेकर स्ट्रीट शॉप नंबर 4 रोड नंबर 6 ऑपोजिट जैन हॉस्पिटल नेक्स्ट टू गांधी पार्क। और तुम कहाँ पर हो? गांव की पुरानी 28 नंबर वाली कोठी बजरंगी गली जूनागढ़। फिर भी मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, तुम मेरी आवाज सुन सकती हो, है ना कमाल की बात? सिम्टम नंबर 2 कंफर्म। अब सिम्टम नंबर 3। हाँ, वो क्या है? तुरंत शादी करने की चाहत है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। नहीं, ऐसी मेरी कोई चाहत नहीं है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, यह हमारी जिंदगी का सवाल है। शादी के बाद कोई गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे सोचा तुमने? इसलिए कह रहा हूँ, एक छोटा सा टेस्ट है, कर लेंगे तो अच्छा होगा। अब अगर तुम्हें मेरी माँ भी यहाँ पर दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे दिल में हमारे परिवार का सदस्य बनने की तमन्ना जाग उठी है। मैं कैसे आपकी माँ को? हाँ, मैं आपको प्यार करती हूँ। जहाँ आप नहीं होने चाहिए आप मुझे वहाँ दिखते हैं और ऐसा लगता है कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी माँ को कैसे मैं? सच में तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अब सुनो, अगर ऐसा हुआ कि पीछे की खिड़की से तुम्हें मेरी माँ दिखाई देती है तो शादी पक्की। प्लीज। क्या हुआ? अरे बाप रे, आपकी माँ देखी। सच में? वो नीचे ही है। अरे नहीं नहीं, शादी करने की चाहत में तुम झूठ बोल रही हो। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैंने उन्हें देखा। क्या कह रही हो? सच में? घबराओ मत, अब करेंगे सिम्टम 4 का टेस्ट।
एक और टेस्ट? ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा। ठीक है। इससे पता चलेगा कि शादी होते ही तुम्हें मां बनने की चाहत है या नहीं। ये कैसा टेस्ट है? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मनीष वॉच वर्क्स, वॉचमेकर स्ट्रीट, शॉप नंबर 4, रोड नंबर 6, ऑपोजिट जैन हॉस्पिटल, नेक्स्ट टू गांधी पार्क, सेंट्रल लेन। और तुम कहाँ हो? गांव की पुरानी 28 नंबर कोठी, बजरंगी गली, जूनागढ़ में रहने वाली। मैं इस वक्त अपनी शॉप में हूँ और तुम अपने घर पर। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? नहीं छू सकते। अगर हुआ तो समझ जाना। संध्या, हाँ? संध्या, दरवाजा खोलो। क्या बात है माँ? यहाँ क्या कर रही हो? नीचे आओ। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुला लीजिए ना। देखो तो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। नीचे आओ। ये एक बीमारी है, इमेजिनो रोमांसोफिलिया। सिम्टम 1 2, मैरिज, बेबीज। क्या बक रही हो? कहीं तुम्हें ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, वैसी बीमारी नहीं। फिर भी तुम थोड़ा दूर खड़ी रहो। हाँ? अगर तुम्हें भी हो गई तो मैं थोड़ा आराम करके आती हूँ। मेरी बात सुनो। पता है कौन आया है? तुम्हारी होने वाली सास। आइए ना। अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे? क्या हो गया है तुम्हें? भाभी, ये आपकी होने वाली बहू संध्या। तुम ये क्या कह रही हो? लगता है तुम्हें भी ये बीमारी हो गई। चलो दोनों साथ में डॉक्टर के पास चलते हैं। चुप बैठो। तुम्हारी होने वाली सास अपनी बहू को देखने आई है और ये यहाँ बकवास कर रही है। भाभी, ये हमारे घर में आ चुकी है। हाँ, मगर अनजाने में आई थी। अरे, मैं तो उस दिन इसे चाय भी नहीं पिला पाई थी। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मनीष को पता चलेगा कि तुम यहाँ पर आई हो तो बहुत खुश होगा। मनीष, 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 मनीष यहाँ। मी? अरे आ तो सही। Sure. Yes, Mama. How can I help you? देख तो सही, कौन है? कौन है? ये हमारे घर आई थी ना। कब आई थी? अरे, जब मैंने उसे साड़ी दी थी। अरे माँ, शॉप में कितने कस्टमर्स आते हैं, चेहरा कैसे याद रहेगा? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए बुरा मत मानिए। अरे, मैंने होने वाली बहू के लिए दुकान से साड़ी खरीदी थी, वही साड़ी इसको दी थी, पिंक वाली साड़ी। हाँ, याद आया। वो HMT मॉडल S76, आपके दादाजी की फेवरेट वॉच। ओह सॉरी, आई एम बेसिकली अ वॉच मैकेनिक। मुझे कस्टमर्स के चेहरे याद नहीं रहते, सिर्फ वॉच का मॉडल याद रहता है। आपकी वॉच में मैंने डेट भी फिक्स की थी ना, वो सही से काम कर रही है? ओह, बाय द वे, आई एम मनीष। तुम्हारा होने वाला पति। दादाजी। हाँ, दादाजी मुझे कुछ फोटोज दिखाना चाहते हैं। मैं जरा नीचे जा रहा हूँ। मुझे कुछ बॉक्सेस को शेल्फ पे रखना है, आपकी हेल्प चाहिए। अरे, गर्ल्स के कमरे में मेरे बॉयज होने के वाले पति गेस्ट से काम करने को कह रही हो? अरे, जाकर मदद कर देना। मम्मा। भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मम्मा, कि इतना सब मुझे कुछ ऐसे अकेले अच्छा मत छोड़ हो कर जाओ। क्या कहा था? सिम्टम 1 2 3 4। हाँ? सिम्टम 5 क्या है पता है? वो तो मुझे स्कूल में कभी नहीं सिखाया। तुम्हें नहीं पता? तो उस बीमार पेशेंट को जो आदमी दिखता है ना, पता है वो पेशेंट उस आदमी के साथ क्या क्या करती है? उसकी आंखें नोचकर, नाक में घुसा मारकर, कान खींचकर हाथ तोड़ देती है। मुझे लगता है तुम्हारा वो इमेजिनो रोमांसोफिलिया ठीक हो गया है। अच्छा। हम दोनों को रोमांसोफिलिया हो गया है। आहा। मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, अपनी कहानी सुनाकर आप सबको दुखी कर दिया। अब तो ऐसा लगता है कि मैं सच में मनहूस हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने हमें अपना समझकर अपने मन की बात बताई है, बस इतना ही है। आपके बड़े भाई अत्रेय का नाम सुनकर हम सबके मन में एक डर सा पैदा हो गया है।
जब आपकी कहानी सुनकर हमें इतना दुख हो रहा है तो फिर आपके ऊपर जो बीती है उससे आपको कितना दुख हो रहा होगा हम समझ सकते हैं। पैसे के लिए सगे भाई और भाई की बीवी को मारने वाले अत्रे जैसे आदमी को जल्दी मौत नहीं आनी चाहिए। जिंदगी का हर पल वो तड़प तड़प कर गुजारे। अगर वो मरना भी चाहे तो उसे मौत भी ना आए। रघु, सॉरी पिताजी। श्री राम, जो समय बीत चुका है उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अब जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। उम्मीद तो यही है। 26 सालों से मैं सोया हुआ था। पता नहीं मैं इतने सालों तक जिंदा भी क्यों था, लेकिन अब मुझे पता चल गया ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। ऊपर वाला हम दोनों को मिलाना चाहता था, हमसे कुछ अधूरे काम पूरे कराना चाहता था। संजय जी, आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं पता नहीं। मैं तो बस मरने से पहले अपने बेटे को देखना चाहता था, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आया। अपने बेटे को मैंने देख लिया, अब मेरा दिल भर गया। आप लोग खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। मिराज, चलो, ख्याल रखना। ये क्या श्री राम, आप जाने की बात कर रहे हैं? इतने सालों के बाद मेरी बेटी आई है, मेरा पोता आया है। अपनी औलाद से बिछड़ने का दर्द एक पिता होने के कारण मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। हाँ श्री राम जी, आपका बेटा भी तो यही चाहता होगा कि आप कुछ दिन उसके साथ रहें। सिर्फ इतना ही नहीं श्री राम जी, आप ये मत भूलिए कि आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। मनीष, चलो हाँ। तुम पिताजी को अंदर लेकर के चलो। ठीक है। ये आपका ही घर है, आइए आप अंदर चलिए। तकलीफ देने के लिए हमें माफ कीजिए, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि स्कूल की बिल्डिंग टूट जाएगी। अब उसे जल्द से जल्द बनाना है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैंने कभी ना नहीं पता बोला। है, पिताजी और मैं इतनी देर इसके बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन अचानक हम इतने पैसों के लिए कहाँ जाएंगे, इसीलिए हम जरा। अरे आइए आइए आइए। श्रीराम जी आइए। गांव में एक प्रॉब्लम है, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। सॉरी, पर मैंने आपकी बातें सुन ली। स्कूल की बिल्डिंग के लिए कितने पैसे लगे? यही कुछ 1 से 1.5 तक, लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगेंगे। आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए पैसे मैं दे दूंगा। आप स्कूल का काम शुरू कीजिए। श्री राम जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप चिंता क्यों। इतना समझ लीजिए कि वो मेरा पैसा नहीं है, वो आपके पोते का पैसा है। उस पर आपका भी हक है। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा।